मड़ादार चारों का ब्रेक अपत माशुमार वशत कने चुका पुत्रान कनगा वस्तके रोचा इस्लामाबाद सूरत हाल सराव मरूची अम्मा गिंदी करंती पता इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म दाता के मां मर्दुम इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार को तगा रहा कनक बेबाव दोमी निमका वस्तके रोचा मजिस्तक वफाकी निगरान मिनिस्टर्स के अस्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस को था वमे गुश्त फवाद सन फवादा के द्रो रहा कनक बुतगा बल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है फरमान के हस्तियाँ पादमाल कनक बुता तो चूँकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने वस्तक रोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस कनक बुता तो अहम तरीन गप हमेशा के बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मरकजी रहनुमा साजिद तरीन एडवोकेट साहबा चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान खत नबेश्ता कोता के तुरबता कुशक बुतगी बालाज के हस्ती आइए कत्ल खिलाफा या CTDA मावरात कत्ल खिलाफा लॉन्ग मार्च के हस्ती बलूचिस्तान मुख्तलिफ दमगा वजा पद इस्लामाबाद सरबूता इस्लामाबाद पुलिस के हस्ती सर टुकट कोता और साजिद तरीन एम नबेश्ता कोता के बलूचिस्तान अमावत दामन कायम भी वदी के मिसिंग पर्सन से मसला अलबी तो का पुत्रान बढ़ जाए साजिद तरीन एडवोकेट साहब में ममदारी कर गए आयोगेशन का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। सर हमारा आपसे पहला सवाल यह है, चूँकि आपने एक खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पे कि जो कत्लेआम हो रहा है, मिसिंग पर्सन हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो पुरअमन एहतजाज करते हैं उन पे तशद्दुद किया जाता है, तो बुनियादी तौर पर आपने ये खत जो है चीफ जस्टिस को लिखा है, तो क्या आप इस खत को पिटीशन के तौर पर लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसको जो है इस पर केस हो और इस पिटीशन पे जो है समाअत हो, इसमें मिसिंग पर्सन, पुलिस की तशद्दुद या मावरा अदालत कत्ल हो रहा है, ये सब शामिल हो? जी जी यान ये जो तुर्बत वाक़या में जो 23 नवंबर को तुर्बत में वाक़या हुआ बलोच के शहादत का, एक बच्चा था और दीगर लोगों के साथ इसको उठाया गया था और फिर कोर्ट में इसको सबसे उस दिनों में खुद भी पार्टी वक्त के साथ जो है मैं वहाँ पे धरने में जाके तुर्बत में मैंने शिरकत की, तो वहाँ पे जो मैंने सूरत-ए-हाल खुद ऑब्जर्व किया, देखा कि एक बच्चे को 2 दिन कबल अदालत में पेश किया जाता है, उसको रिमांड दिया जाता है और 2 दिन के बाद उसकी लाश फेंकी जाती है। तो ये मैं उस वक्त भी हमने धरने में भी ये बात कही और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस वक्त भी हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सूब उठो लेने की दरख्वास्त की कि देखिए ये इस मुल्क में पहले जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस पे ये अल्जाम थे कि वो नौजवानों को उठा के उसके कसबशुदा लाशें फेंकते हैं और लापता कर देते हैं। मिसिंग पर्सन का एक केस कोई 2003 से ये सिलसिला चल रहा है। तो अब ये हमने देखा कि फिर उन्होंने FIR लॉन्च नहीं कर रहे थे और FIR लॉन्च करने के बाद जो उस वक्त जब 22A एप्लीकेशन सेशन कोर्ट ने भी इसको डायरेक्शन दी थी और या फिर हाई कोर्ट में आ गई, हाई कोर्ट ने उसको फिर डायरेक्शन दिया, तब जाके FIR। मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क में अब सूरत-ए-हाल इस तरह बनाई गई है कि दूसरे सिक्योरिटी इदारों के साथ साथ लोगों का एतमाद जो है वो अदलिया से उठता जा रहा है। वो मुल्क में कायम अदल के और इंसाफ के लिए बनाए गए इदारे जो है उस पे लोग जो है इतराज़ात उठा रहे हैं कि एक लड़का, एक बच्चा जो कस्टडी में है, कोर्ट ने उसकी को रिमांड पे भेजा, पुलिस के हवाले किया, तो उसको इस तरह उसकी लाश फेंकना जो है ये क्या मैसेज है या क्या मैसेज देना चाहता है यहाँ बलूचिस्तान के लोगों को? यहाँ इससे पहले भी जो एक महरूमियों की वजह से जो नफरतें मौजूद थी उसको मजीद हवा देने जा रहे हैं। फिर वहाँ जब इनके मुतालबात जो लवाकिन थे वहाँ उसके मुतालबात नहीं माने गए, क्वेटे तक आया, ये सारी स्थिति ये क्वेटे से जाके इस्लामाबाद पहुंचे। फिर इस्लामाबाद में जिस तरह हमारे बच्चियों के साथ, वहाँ के ख़वातीन के साथ जिस तरह तशद्दुद किया गया, उसको घसीटा गया इस्लामाबाद के सड़कों पे हमारे बच्चियों को, तो ये अब सबके सामने एक आलमिया है कि इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ पे यहाँ एक लोग इंसाफ के असूल के लिए वहाँ पे पहुंचे हैं, पर अमन एक एहतजाज है। ये सारे रास्ते में होते हुए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने
कोई तशद्दुद किया, कोई ऐसा तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। फिर उसका डिमांड ये था कि ये सारे वाक़े से मुतालिक जो बालाट से का वाक़या हुआ, उसमें कमीशन, जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। और वो इसके बदले में वहाँ पे जो कुछ हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के साए तले और ये तमाम उसके, तो इसमें मैंने एक खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि मैंने कहा ये सारे इशू को के मजीद ये मसाइल जो है आगे न बढ़े, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ये किरदार अदा करे, क्योंकि चीफ जस्टिस से जो तवक्कात लोगों से वाबस्ता है, तो उन तवक्कात की बुनियाद में मैंने उनको ये खत लिखा है। ठीक, लेकिन तरीन साहब, चूँकि आप खुद एक सीनियर कानूनदान हैं, तो कल हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि जितने भी जो लोग हैं, उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उनको रहा किया जाए। तो इसके बाद जो निगरान केयर टेकर मिनिस्टर्स थे, फवाद हसन फवाद और मुर्तज़ा सोलंकी, उन्होंने आईजी इस्लामाबाद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने बताया कि जो जितने भी जो लोग उनको गिरफ्तार किया गया है, उन सबको रिहा कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद हमने देखा और रिहा नहीं थे, उनको जुडिशल लॉकअप से निकाल के जो थाने की जो जुरिस्डिक्शन है, जो बाउंड्री है, चार दीवारें, उनके अंदर महदूद कर दिया गया। ये कोशिश की गई कि उनको ज़बरदस्ती बस में बैठाकर वापस क्वेटा भेजा जाए। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं, और एज ए सीनियर कानूनदान आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या वजह थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद उनको जो है रिहा नहीं किया गया? ये हम तो ये जो कमीशन का जो मैं डिपार्टमेंट जो डायरेक्ट मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तलब किया, वहाँ के जिम्मेदारों को तलब किया। वो जो स्टेटमेंट थी वहाँ पे हाई कोर्ट के वो उसके सामने दिया उससे, यानी किसी आपको अंदाजा लगा है कि एक जिम्मेदार शख्स जो है, फिर वो उसने कहा कि तमाम खवातीन को रिहा कर दिया गया। मगर वो अहमद मीर साहब का प्रोग्राम आपने देखा, अहमद मीर साहब ने खुद जाके जो मिले तमाम जो खवातीन को, ये प्रोग्राम तो किस तरह इसको कानून में रखा गया था और किस तरह बिहेवियर कर रहे थे। तो ये हम समझते हैं कि इस वक्त तो वो आखिरी इस पे पहुंच के लोगों को, यानी हर तरफ से जो मैसेज दिया जा रहा है, इसीलिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने ये तमाम चीजें देखे अपना, जो हमारे गवर्नर साहब को कल सरदार अख्तर मेंगल साहब पार्टी कायद थे, हमने एक इजलास कल तलब किया इस हंगामी सूरत-ए-हाल की बुनियाद पे, और उसमें ये तय हुआ, फैसला हुआ कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का गवर्नर साहब जाके इन सारे मसाइल को 1-2 दिन में हल कराए, खत्म कराए। नहीं तो फिर हम पार्टी जो है एक इंतहाई फैसला करने पे मजबूर हो जाएगी। उनके यहाँ के लोगों को जो नफरतों का मैसेज दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, ये आखिर कहाँ तक पहुँचेगी। और हमने देखा कि एक जिम्मेदार अशखास जो है वो किस तरह जो आपके अदलिया के सामने किस तरह स्टेटमेंट देते हैं। तो ये यही रवा जो आप कमीशन का डिमांड जो है, जुडिशल कमीशन का इसी बुनियाद पे है कि ये तमाम कजिया जो बलूचिस्तान का है, एक तनाज़ा है, इसी तनाज़े की बुनियाद पे हमेशा जो है लड़के जो है, बच्चे जो है लापता किए जाते हैं, उसकी लाशें फेंकी जाती है। तो हम चाहते हैं कि उसके तय तक पहुंचे और ये बुनियाद को खुरच के निकाले कि ये आखिर कहाँ तक चलेगा। तो मैं जान ये आपकी आवाज में सवाल सुन नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्रोग्राम में बैठा हूँ, तो पता नहीं मैं वो जो जवाब दे रहा हूँ। तरीन साहब, एडवोकेट साहब, आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज़ मेरे पास साफ आ रही है। तो आप टाइम के बाद हमारे साथ शरीक हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेके हमारा आपसे आखिरी सवाल ये है, चूँकि आपने खुद जो अपने जमात के गवर्नर का भी जिक्र किया, कल सरदार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहे थे कि अगर वो जाएंगे, गवर्नर साहब आज वो पहुँचे हैं इस्लामाबाद, उन्होंने कुछ आला हुकाम से मुलाकात भी की है, तो अगर जो मुतालबात हैं, तो जाहिर सी बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि सबको रिहा किया जाए, तो शायद वो रिहा भी होंगे और उनको जिस जगह वो चाहें उनको ये इजाज़त भी मिल सकती है कि वो एहतजाज करें, अपना प्रोटेस्ट जारी रखें। तो क्या उनके मुतालबात नहीं माने गए, या मिसिंग पर्सन की जो लापता अफराद हैं वो रिहा नहीं हो गए, या उनके बुनियादी मुतालबात मान नहीं लिए गए जो लॉन्ग मार्च के शुरा हैं, तो क्या गवर्नर साहब इस्तीफ़ा देंगे? ये फाइनल है?
बिल्कुल, जो पार्टी फैसला है, पार्टी ने तो कल सरदार साहब ने, फरहान मंजिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मीडिया के सामने ये तमाम चीजों को पार्टी फैसलों का वहाँ पे ऐलान किया। और आज भी पार्टी इसी मौके पे कायम मुदायम है। अगर ये मुतालबात नहीं माने जाते और ये मसले के तहत जो मुजाहिरीन का और मुजाहिरीन का जो डिमांड है वो पूरी नहीं किए जाते तो पार्टी अपने फैसले पे कायम मुदायम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तरीन साहब, टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। मदर चारुका साजिद तरीन एडवोकेट साहब चूँकि मीटिंग के बावजूद के हस्ते मेरे को मका पुत्रान कन गा तो पमेश का माँ मरूची ये मौक़ जाने कोश को यके तो आइया एक अहमी इकदामाती अमीक होता कि आइया चीफ जस्टिस साहब कत्ते ने बेशता कोता दो निमक बस्तर सदर साहब और के प्रेस कॉन्फ्रेंस कोता का गवर्नर इस्तीफ़ा हवाला तो साजिद तरीन साहब हम मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब मौजूद है। तो बुनियादी तौरा साजिद तरीन एडवोकेट साहब के हस्ते आवत एक सीनियर कानूनदानी तो आइया अदालत या चीफ जस्टिस साहब खत नबिश्ता कोता कि मामला कैसे संजीदगी अगू चारक भी तो पर्चा के आईने निगहबान के हस्ते आज चीफ जस्टिस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट है चीफ है तो आई जिम्मेदारी कि एक पिटीशन है तौरा बेचारी और नोटिस दूर के इस्तदा बिका और रिलीफ फराहम करना को कार्रवाई करना के हम एक इस्तदा कनक बुता दोमिनी मगा मगंदे के पॉलिटिकल पार्टीज़ के हस्ता आनी एक चीज़ी रोल कहते हैं सकबा ज़रूरी है जो कि डॉक्टर मालिक साहब हम निगरान वज़ीर आज़म साहब फ़ोन को था और मरूची में गेंदे के बाज़ी दमगा वदे के बलूचिस्तान हड़ताल बुता एहतजाज कनक बुता तो बाज़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हस्ता आशे पल्ला मर्जी होता तो मैं कोशिश करने की चीज़ें हमारा जमात के हस्ते बलूचिस्तान पॉलिटिक्स से हवाला होती किरदार अदा करने हाँ तो आहंग का पुत्रान भी करें कि चीज़ें वधि के आइन या कानून मुताबिक वधि मामले अदालत रो जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आनी रहा कन के फरमान दाता बलिश बावजूद गस्तंगे रोचा रहा कनक नबुतगा मरूची हम पूरी तौर पर रहा कन के हुक्म दिया बुता और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो एम गुश्ता IG इस्लामाबाद के गिरफ्तारी मरदम के हस्ता आनी बाबता तहरीरी तौरा हमारा आगा बेका कि मुजाहिरीन इस्लामाबाद अर्जा के एहतजाज कनक लोटा ई आहनी आग गई तो जस्टिस आमिर फारूक साहबा IG इस्लामाबाद अकबर नासिर के हस्ते तलब को था मरूची पेश बुता तो चारे आवकर 6 पेशरफ भी तो आया ये अमा जागा के एहतजाज आनी ख्वाहिशें क्या दरत बलूचिस्तान चे इस्लामाबाद मुश्ता क्या इस्लामाबाद प्रेस क्लब दिमा एहतजाज करना तो आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट परमान मनक भी तो ब्रेक जरूरी पता शुमे नेमा कांगे का पुत्रान कली।